और सदगुरु। तो अब वहाँ यही अर्थ कर सकते हैं, गुरु का अर्थ शिक्षा गुरु, जहाँ से भी कुछ हमको जानने को मिला। और सदगुरु का अर्थ है जो हमें हमारे जीवन के लक्ष्य, हमारे ध्येय की पहचान करा के हमको उस लक्ष्य के साथ या उससे साथ जुड़ने का जो रास्ता हमको दिखाए वो सदगुरु। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि दृष्टांतों ने का इस संसार में कोई दूसरा उदाहरण हम दे ही नहीं सकते, जो ज्ञान प्रदान करने वाले जो सदगुरु। तो क्यों, तो वहाँ बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। वो एक पत्थर आता है और क्या बोलते हैं, लोहे को सोना बना देता है, बोलते हैं पारस पत्थर। तो जो पारस पत्थर है उसमें क्षमता है लोहे को सोना बनाने की, उसमें क्षमता है, लेकिन वो लोहे को पारस नहीं बना सकता। लोहे को सोना तो बना सकता है लेकिन वो उसको पारस नहीं बना सकता। लेकिन जो सदगुरु हैं कहते हैं उनके अंदर ये सामर्थ्य है कि जो शिष्य है उसको स्वीय साम्यम विदधति, शिष्य को भी अपने जैसा ही बनाने की जो सामर्थ्य वो किसके अंदर, हमारे शास्त्रकार कहते हैं सदगुरु के अंदर वो सामर्थ्य है। तो इस तरह से हम लोग आज के दिन जो भी जिसके गुरुदेव हैं उनका हम अपनी श्रद्धा से उसे पूजन करते हैं। और जो गुरु हैं तो वे गुरु का लाभ क्या है, इसलिए वहीं भगवान शंकराचार्य ने फिर अगले श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया। कहा वे त्रेधा पापम तापम च स्वयुक्ति में क्षालय। ऐसे जो सदगुरु हैं तो वो व्यक्ति के जीवन के 3 प्रकार के पाप, शारीरिक, वाचिक और मानसिक, और 3 प्रकार के ताप, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, कहते हैं अपने वचनों के द्वारा स्वयुक्ति। और वो युक्तियाँ भी कैसी, जो मन में आए और नहीं बल्कि शास्त्र सम्मत। इसलिए हमारे उपनिषदों में भी सदगुरु का लक्षण बताते हुए इस बात को स्पष्ट किया कि जो गुरु है वो कैसा होना चाहिए, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। तो जो सदगुरु है वो कैसे होने चाहिए, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। और श्रोत्रिय का 3 चीजें हमारे शास्त्रकारों ने मानी। का जन्मना ब्राह्मणों के संस्काराद द्विजोच्यते, विद्याभ्यासाद भवेत् विप्र, त्रिविध श्रोत्रिय। कहते हैं जन्मना ब्राह्मणों के, जन्म से ब्राह्मण गुरु हो, और उसके अंदर संस्कार भी होना चाहिए। लेकिन केवल जन्म से ब्राह्मण होने से वो ब्राह्मण बन जाएगा ऐसा नहीं, इसलिए उसके संस्कार भी, तो इसलिए संस्कारात भी युक्त थे। तो जब उसका विधि पूर्वक शास्त्रीय विधान के अनुसार जब हमने और संस्कारों का किया तो वो क्या कहलाया, द्विज। द्विज का अर्थ भी ब्राह्मण। तो आपके घर में कोई कर्मकांड आदि कराने आया तो उसको संस्कृत में द्विज शब्द के द्वारा वो भी ब्राह्मण। और तीसरा है विप्र। विप्र का अर्थ भी ब्राह्मण, लेकिन उसमें वो विप्रत्व ब्राह्मणत्व कब आएगा, तो कहा विद्याभ्यासाद भवेत् विप्र। विद्या का जब वो अभ्यास करेगा, शास्त्रों का जब अभ्यास करेगा, तो जहाँ ये तीनों चीजें हैं का वो स्रोत, उसके अंदर संस्कार भी हो और पूर्व संस्कारों का भी उसमें हो, क्योंकि संस्कारों का हमारे यहाँ बड़ा होता है। क्योंकि जिसका जिस कुल में जन्म हुआ उसके अनुसार उसके अंदर संस्कार भी रहे।
काशी करवट बड़ा प्रसिद्ध था। वृद्धावस्था हो गई तो लोग चले भाई काशी करवट। और उस समय बताते हैं कि वहाँ के जो पंडित आदि हैं तो लोगों ने इतना वो कर रखा था कि गंगा किनारे सबके घर, तो अब वहाँ कुएं होते थे और कुएं में नीचे लगा देते थे आरे, गरारे वाला। कोई वहाँ गया काशी करवट के नाम से तो उसको पहला पुतला कर ले गए, उसका सब सामान वामान छीन लिया और उठा के उसको कुएं में फेंक दिया। और वो कुआं जुड़ा हुआ है गंगा जी से, तो वहाँ से वो गंगा जी में, तो ऐसा चलता था, ऐसा सुना। तो वो जो है तो वो जो जमात था उसके अंदर भी विचार है कि ये बड़े बड़े लोग सब काशी करवट के ले जाते हैं, तो सुना है कि वे वहाँ से वो मुक्त हो जाते हैं, तो इसलिए उसने सोचा मैं भी जाऊँ। तो वो गया तो एक पंडित और सज्जन पंडित मिला उसको, तो उससे कहा मैं ऐसे ऐसे आया हूँ। तो अब वो जो उन लोग की रेख थी और किया। अब वो कुएं में धक्का देने से पहले तो उससे पूछा भाई अब तुम काशी करो जिसके अंदर जाना पड़ेगा, तो फिर अगले जन्म में तुमको क्या बनना है, अब वो पहले संकल्प करो। अब वो जो था वो सोचने लगा भाई ब्राह्मण बड़ा अच्छा, तो सोचा ब्राह्मण बनने का संकल्प करो। तो मन में विचार आया कि ब्राह्मण अच्छा है, बढ़िया हलवा फूल घी खीर पूर सब मालवा खाने को मिलेगा, लेकिन अब ब्राह्मण के रूप में अगर जन्म हुआ तो सुबह 4 बजे उठ के नहाना भी पड़ेगा। चलो मैदानी इलाका हो तो ठीक है, कहीं किसी पहाड़ी इलाके में ठंडे इलाके में अगर जन्म हुआ तो वह सुबह 4 बजे कौन वो करेगा, तो सुबह सुबह 4 बजे जो तो कौन नहाएगा। तो बोला ये ठीक। तो अब ब्राह्मण के और दूसरे नंबर पर क्षेत्रीय। अब सोचा भाई क्षेत्रीय का संकल्प करो, तो कहा चलो ठीक है क्षेत्रीय का संकल्प करें, राजा बन गया या नहीं भी बना तो भाई क्षेत्रीय का काम तो युद्ध करना है। भाई कहीं किसी पड़ोसी ने आक्रमण कर दिया तो लड़ने के लिए जाना पड़ेगा कि नहीं, युद्ध करने के लिए जाना पड़ेगा। तो अगर युद्ध में मारेंगे तो ठीक है, कहीं कोई अंग भंग हो गया तो वो भी ठीक। और फिर बचा वैश्य, तो सोचा वैश्य का संकल्प करे, तो सोचा भाई वैश्य का संकल्प करेंगे तो भाई पैसा कमाना पड़ेगा, तो हर समय चोर डाकुओं की चिंता रहेगी। अंत में निकलेगा नहीं भाई मैं जो हूँ वही ठीक हूँ। तो ब्राह्मण सज्जन लगेगा तो जो थे तो वही ठीक है, तो यहाँ में भाई यहाँ। तो कहने का अर्थ कि जो शारीरिक जो क्षमता है, शारीरिक और मानसिक जो क्षमता है, उसके पीछे कहीं कहीं हमारा कहाँ जन्म हुआ वो ही उसके लिए उत्तरदायी रहता है। तो इसलिए कहा कि जन्मना ब्राह्मणों के वो संस्कार उसके अंदर, साधना के तिथिक्षा के संस्कार उसके अंदर होने चाहिए, और फिर जो है समय के अनुसार संस्कार। तो ऐसे जो श्रोत्री और श्रोत्री तो गए, लेकिन दूसरी शर्त रखी ब्रह्मनिष्ठ, कि वो जो गुरु है वो कैसे कोई 3 श्रोत्री शास्त्र आदि का विज्ञान उनको हो, संस्कार हुए और सब चीज पवित्र हो, और साथ ही साथ उनकी जो निष्ठा है वो किसके प्रति, ब्रह्म, उनकी निष्ठा उस परमात्मा के प्रति, ब्रह्म के। तो हम लोगों की जो निष्ठा है वो किसके प्रति है, संसार के प्रति। ठीक है, परमात्मा है, ईश्वर है, वो सब हमने स्वीकार किया, लेकिन हम अपनी निष्ठा को इस संसार से ऊपर नहीं उठा। हमने भगवान की पूजा भी की, तो उसके पीछे भी हमको कुछ संसार की वस्तु चाहिए थी। तो फिर हमारी निष्ठा किसके प्रति होगी, संसार के प्रति। और जब संसार के प्रति हमारी निष्ठा होगी तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं हमारे जीवन में छल तो आएगा। अगर हमारी निष्ठा संसार के प्रति है तो कितना भी हम उससे बचने की कोशिश करें, कहीं न कहीं जीवन में वो छल तो जब संसार के प्रति निष्ठा है
तो इस संसार से कुछ न कुछ हमको एक्सपेक्टेशन भी रहे, और उस एक्सपेक्टेशन को, उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए फिर कहीं कहीं हेरा फेरी तो स्वाभाविक रूप से। तो इसलिए कहा ब्रह्मनिष्ठा, जिसकी निष्ठा उस परमात्मा के प्रति है। तो ऐसे जो सद्गुरु हैं, वो जो है तो स्वयुक्ति अपने वचनों के द्वारा तथा वे शास्त्र आदि के माध्यम से 3 प्रकार के पाप और 3 प्रकार के तापों का नाश करते हैं। तो क्या कैसे, कोई उदाहरण भी तो चाहिए ना, हम बिना उदाहरण के। तो वहाँ के जैसे अब आप लोग आए हैं, हरिद्वार में आए हैं, अब गंगा किनारे आप, बहुत से लोग ऐसे हैं भाई गंगा पास में है फिर भी नहीं जाते, मैं भी नहीं जाता। तो गंगा किनारे आप गए, तो जब आप गंगा किनारे पहुंचे तो गंगा की शीतलता का अनुभव होगा कि अब आप अपनी इच्छा से गए या कोई आपको लेके गया, तो दोनों ही अवस्थाओं में उस गंगा की शीतलता का अनुभव आपको मिलेगा कि बस अंतर यही है कि आप स्वेच्छा से गए तो प्रसन्नता का भाव कुछ और होगा, और जबरदस्ती गए तो वो थोड़ा सा भाव उसमें, लेकिन शीतलता का अनुभव तो होगा। तो इसी तरह से जो ऐसे जो सद्गुरु हैं, जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, तो उनकी शरण में जाने से, उनके वचनों से हमारे जीवन के 3 प्रकार के पाप और 3 प्रकार के ताप, ये जो है तो उससे दूर हो जाए। तो ऐसे जो सद्गुरु हैं का उनका हम कोई उदाहरण नहीं दे सकते। और जो तंत्र ग्रंथ है, तंत्र ग्रंथ में तो बहुत विस्तार से गुरु शब्द की चर्चा की। तो एक उदाहरण देता हूँ। इसलिए हम कहते हैं जो गुरु है, गुरु का अर्थ क्या है? तो जो गुरु शब्द है उसमें 3 अक्षर, ग, र और उ तो दोनों जगह कॉमन है। तो इसलिए 3 अक्षरों के माध्यम से गुरु शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते हैं। का गकारो ज्ञान संपत्ति, तो गुरु शब्द में जो ग वर्ण है वो किसका प्रतीक? ज्ञान रूपी संपत्ति का। और संसार की सबसे बड़ी संपत्ति अगर कोई है तो वो ज्ञान, स्वस्वरूप का ज्ञान। क्यों? जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो क्या, उसके लिए फिर संसार रहे या न रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उसको फिर मृत्यु का भय न जानो। क्यों? जब अपने स्वरूप का जब बोध हो गया, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, नित्य हूँ, जब ये हमारे जीवन के अनुभव में आ गया तो फिर संसार से रहना। तो इसलिए वो जो ज्ञान रूपी, और वो जो ज्ञान है, क्यों अब ज्ञान में भी पहले तो शब्द ज्ञान चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन समस्या ये है कि हमने शब्द ज्ञान को ही ज्ञान समझ लिया, और ये जितना भी शब्द ज्ञान है हमारे शास्त्रकार कहते हैं किसी काम करने, जब जरूरत होती वहाँ ये शब्द ज्ञान काम नहीं आएगा। वहाँ आपके जीवन का जो अनुभव है वो अनुभव ही आपके काम आए। जैसे अग्नि से जलने का अनुभव है कि, लेकिन जहाँ भी आपने उस अग्नि को देखा, अग्नि को देखते ही वो अनुभव आपका एकदम सामने आ गया कि। तो इसी तरह से जो शब्द ज्ञान है, उस शब्द ज्ञान के द्वारा फिर क्या करना? रेफा तत्व प्रकाश। तो पहले शब्द ज्ञान, फिर गुरु शब्द में जो र वर्ण है उसके द्वारा तत्व प्रकाश। तो ज्ञान के माध्यम से जो जीवन के तत्व को हमारे सामने प्रकट करे, प्रकाशित करे। और जब शब्द ज्ञान भी है और तत्व भी पता लग गया, तो अब तीसरा स्टेप का उकारात शिवकारा। तो जो उ वर्ण है, उ अक्षर है, कहते वो उस परमात्मा के साथ एकता कर। तो इसलिए गुरु का अर्थ क्या होता है?
ज्ञान के माध्यम से जीवन के रहस्य का वो तत्व का वो, और उसके साथ ही साथ उस परमात्मा के साथ हमारा एक, क्यों अभी तक मुँह से भले हम कुछ भी बोले, लेकिन उस परमात्मा को, उस ईश्वर को कहीं न कहीं अपने से अलग मानते हैं। और जब वो बोध होगा तो बोध के माध्यम से गुरु ने क्या किया, उस परमात्मा के साथ, उस तत्व के साथ हमको जोड़ दिया। तो ऐसा कहते हैं जीवन में आपको ये तीन चीजें दे, वही वास्तव में पुकारा शिव तादात्म्यम तत्यादित्य गुरु स्मृत वो। और जीवन के हर क्षेत्र में हमको कोई मार्गदर्शक को तो उसी निमित्त से आज के दिन हम सब लोग अपने अपने सदगुरुदेव का श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। और उसके पीछे भाव यही कि उनके द्वारा जो भी हमको बोध मिला, ज्ञान मिला, तो उसको हम अपने जीवन में उतारते, उसके अनुसार हम अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, वो प्रेरणा हमको रहनी चाहिए। तो आज गुरु पूर्णिमा के पुण्य पर्व पर हमारे यही शुभकामनाएं सदगुरुदेव का, स्वामी जी का, दादा गुरु जी का आशीर्वाद आप सब लोगों के ऊपर हमेशा बना रहे। आपका जीवन उस अध्यात्म की ओर, उस आत्म तत्व की ओर निरंतर आगे बढ़ता रहे, और साथ ही साथ भौतिक जीवन भी